बिहार में जिस तरह से पुल पुलिया गिर रहा है और पुलिया जो गिरने बिहार से भागलपुर से एक खबर जो चौंकाने वाली सामने आई है कि विक्रमशिला जो सेतु था उसका एक हिस्सा जिस तरह से टूट के गिर गया है। और बिहार में जिस तरह से पुल पुलिया एक बार बारिश में जिस तरह से बह जाता है और 2024 में खूब पुल पुलिया बहा, अगर विपक्ष की बातों को माने तो पिछले आपका 2 साल में आपका 200 से ऊपर पुल पुलिया बह गया है बिहार में। और ये सब भ्रष्टाचार के वजह से हुआ है, ऐसा कहना है तेजस्वी यादव का। तो वहीं बिहार में जो पुल पुलिया का जो निर्माण हो रहा है वो कितने सही तरीके से हो रहा है वो तो नजरे आ रहा है। और बिहार के इंजीनियर कमाल के हैं जो पुल पुलिया का निर्माण करा रहे हैं, तो उसमें किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल करवा रहे हैं कि एक के बार और बारिश में बह जा रहा है। और कमाल का तिलक लेने वाला इंजीनियर सब है बिहार का कि नाला बना देता है, जो रोड से नीचे नाला होना चाहिए तो रोड के ऊपर नाला बनाता है सब बिहार में। तो वहीं विक्रमशिला सेतु जो जिसका एक हिस्सा जो गिरा है और जिसके बाद से खबर काफी चर्चा का केंद्र बिहार में बना हुआ है कि बिहार में जो पुल गिरने का जो रिकॉर्ड बन रहा है, तो इसका मतलब पुल का मतलब जो निर्माण होता है उसमें सही मटेरियल इसका मतलब इस्तेमाल नहीं होता, या जो पुल पुराने हैं उसका जांच पड़ताल नहीं होता है। क्योंकि ये जो पुल गिरा है विक्रमशिला सेतु, इसका निर्माण राबड़ी देवी के शासनकाल में हुआ था, लेकिन उसका उस पुल का मतलब देख रेख और उसका जो मतलब आपका समय के साथ साथ उसका जिस तरह से आपका मेंटेनेंस जो होता है पुल का, वो ऐसा लग रहा है कि नहीं किया गया। इसी का नतीजा हुआ कि ये विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा जिस तरह से टूट के गिरा। आगे आपको पूरी खबर बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से निकल के सामने आ रही है कि भागलपुर में जो आपका विक्रमशिला सेतु है, इसका खबर आ रहा है कि पिलर नंबर आपका जो है 123 अचानक ध्वस्त हो गया, जिस वजह से मतलब आपका भागलपुर से नवगछिया, पूर्णिया, कटिहार का संपर्क जिस तरह से टूट गया है और लोगों को काफी दिक्कत हो रहा है। क्योंकि आपका ये जो पिलर नंबर 133 जो गिरा है, जिसके बाद से यहाँ पे लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में भी दिक्कत हो रहा है, काफी घूम के जाना पड़ रहा है। लेकिन ये जो पुल का जो निर्माण हुआ था विक्रमशिला सेतु का, ये निर्माण 1991 में शुरू हुआ था, 2001 में पूरा हुआ था। राबड़ी देवी इसका उद्घाटन की थी, उस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि इस पुल का मेंटेनेंस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जिसका नतीजा हुआ कि ये पुल जिस तरह से 4 मई को जिस दिन नतीजा आया बंगाल चुनाव का, उसी दिन पिलर नंबर 133 इसका अचानक जिस तरह से गंगा नदी में जो समाया और बीच में से जो पुल टूटा, जिसके बाद से ये खबर काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वैसे अगर देखें तो 2024 में आपका कुछ ही हफ्ते में 12 से 14 पुल गिरने की खबरें बिहार से आई थी। आपका 21 और आपका 25 के बीच में 18 पुल गिरे थे। अगर इंडियन एक्सप्रेस के माने तो 2 साल में 18 को पुल गिरे हैं। अगर विपक्षी नेताओं को माने तो 2 साल में 200 पुल गिरे हैं। तो जिस तरह का निर्माण हो रहा है बिहार में और सरकारी कामों में जिस तरह का घपलेबाजी और घोटालेबाजी चल रहा है कि सरकारी निर्माण एक भी सही तरीके से नहीं हो रहा है। कुछ ही दिनों में प्लास्टर झड़ने लग रहा है तो कुछ ही दिनों में दीवार गिरने लग रहा है। और बिहार में इंजीनियर कमाल के हैं कि ये लोग का बनाया हुआ पुल पुलिया एक बार और बारिश में बह जा रहा है। तो जो निर्माण हो रहा है बिहार में वो कितना सही हो रहा है वो तो नजरे आ रहा है। और इसके बाद से अभी एक बार फिर से चर्चा तेज हो गया है कि बिहार में कमाल का पुल पुलिया बन रहा है कि अंग्रेजों का बनाया हुआ हावड़ा ब्रिज अभी तक टिका हुआ है। लेकिन जो हमारी सरकारें निर्माण कराती हैं, जो हमारे जो इंजीनियर हैं तिलक वाले, वो जो निर्माण करवा रहे हैं वो एक बार और बारिश में बह जा रहा है। तो इस पर जवाब कौन देगा? सम्राट चौधरी से ही सवाल पूछा जाएगा कि क्या इस जो पुल था इसका मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका नतीजा हुआ कि विक्रमशिला सेतु जो है उसका पिलर नंबर 133 टूट के गिरा, जिसके बाद अभी नवगछिया, कटिहार आपका जाने वाला जो पूर्णिया जाने वाला रास्ता पूरे तरीके से बाधित हो गया है, जिसके बाद से अभी इसका मरम्मत का काम चल रहा है। तब आने वाले समय में बिहार में वैसा ही घोटाला पे घोटाला हुआ, दारू घोटाला, आपका जो है बाथरूम घोटाला, टॉयलेट घोटाला, टॉफी घोटाला, तो सब सड़क घोटाला, तो घोटाला ही घोटाला है। अब आने वाले समय में ये पुल का मेंटेनेंस जिसको दिया गया था वो क्या सही तरीके से इस पुल का मेंटेनेंस और रख रखाव पर ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा हुआ कि ये पुल 4 मई को पिलर नंबर 133 गिरा, जिसके बाद भागलपुर गंगा नदी पर ये बना पुल है जो आपका नवगछिया, पूर्णिया और कटिहार को जोड़ता है, जिसके बाद संपर्क पूरे तरीके से अभी मतलब आना जाना अभी बंद हो गया। अभी इसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो आने वाला समय में देखा जाए
कि कब तक ये पुल सही होता है, लेकिन बिहार में निर्माण का काम थोड़ा ढंग से किया जाए ताकि पुल पुलिया जो बन रहा है वो लोगों को राहत पहुंचाए, ना कि बाद में लोग ही मतलब वो पुल गिरने की वजह से लोगों को दिक्कत हो। तो ऐसा निर्माण से बचे सरकार और इंजीनियर भी। अगर जो पुल पुलिया बने हुए हैं उनका मेंटेनेंस होना चाहिए, उनका हर समय रख रखाव कैसा है उसका भी जांच होना चाहिए। नहीं तो जिस तरह से पुल पुलिया बह रहे हैं तो ऐसा बहता रहा बिहार में तो ऐसा ही बिहार में पुल पुलिया खेत में बन जाता है पैसा लेने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए। ये तो पुल गंगा जी में बहा है, तो गंगा जी भी कितना दिन तक भ्रष्टाचार का धन को अपने पर निर्माण करवा के रखेंगी। वो भी तो कभी ना कभी सवाल उठाएंगी, और ऐसा ना सवाल उठाएं कि पिलर नंबर 133 ही गिर गया, जिसके बाद अब इस खबर पर काफ़ी चर्चा भी हो रही है बिहार में। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।